नमस्ते। स्वागत है आपका वीनस एस्ट्रो टैरो 101 पर। आज हम आपके लिए लाए हैं इस हफ्ते की टैरो रीडिंग। आपके ज़ोडिएक साइन के अनुसार ये रीडिंग आपको आने वाले सप्ताह में क्या संभावित परिस्थितियाँ हो सकती हैं और कैसे आप अपने जीवन में उन्हें पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हर ज़ोडिएक साइन के लिए हम इस रीडिंग में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश और उन चीज़ों का जिक्र करेंगे जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपके लिए ये सप्ताह क्या लाएगा। लेकिन उससे पहले माय ऑल लवली व्यूअर्स, आप ये रीडिंग्स अपने सन, मून, वीनस, मरकरी साइन और असेंडेंट किसी भी रूप में देख सकते हैं। टैरो में कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं होती। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये एक जनरल रीडिंग है जो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। रीडिंग सभी जेंडर्स के लिए बनाई जाती है। था, थी, मेल, फीमेल, जेंट्स, लेडीज़ पे नहीं, बल्कि एनर्जीज़ पर फोकस करें। इन रीडिंग को गाइडेंस के लिए सुने और इनकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। एक्वेरियस, चलिए देखते हैं आपके आने वाले सप्ताह में क्या कुछ है। कुंभ राशि, आने वाला सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, देखते हैं। कार्ड शफलिंग के टाइम पे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स पॉजिटिव रहे। माय ऑल लवली एक्वेरियस, बी पॉजिटिव। तो कुंभ राशि, आपके लिए फर्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस, सेकंड कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लास्ट टेम्परेंस। कुंभ राशि, ऑल ओवर एनर्जीज बहुत ही अच्छी है। एबंडेंस, वेल्थ, नर्चरिंग, डेवलपमेंट दिखा रहा है। लेकिन आपको पता ही है, जब भी हम विकास की ओर आगे बढ़ते हैं, कामयाबी की ओर आगे बढ़ते हैं, तो कुछ लोग होते हैं हमें हमारी टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा विरोध करने के लिए तैयार रहते हैं। वो कौन है? हमारे प्रतिद्वंद्वी। हमारे जीवन में प्रतिद्वंद्वी का होना ही इस बात की निशानी होती है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो क्यों हमारा विरोध करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वो हमारे जैसा नहीं कर पा रहे, हम उनसे आगे कैसे निकल पा रहे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि बजाय किसी के टांग खींचने के, किसी के विरोध करने के, किसी से लड़ने के, अपनी ग्रोथ पे, सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए तो ये नौबत आई ना कि हमें दूसरों का विरोध करना पड़े, दूसरे को नीचे लाने के लिए प्रयास करने पड़े। अगर हमें प्रयास करना ही है तो कुछ अच्छा करने के लिए प्रयास करना है। और अगर ये एक्वेरियस आपकी एनर्जी है कि आप किसी को देख के जेलस फील कर रहे हैं, या कोई आपका साथी है जो आपके साथ ही आपने जिसने काम स्टार्ट किया हो, या हो सकता है आपने ही उसे टीच किया हो लेकिन वो आपसे आगे निकल रहा है, तो उसमें आपको कुछ भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे आगे निकल गया, वो कैसे आगे निकल सकता। देखिए, नेचुरली फीलिंग है जो हर किसी के अंदर आती है, बट हमें ये नहीं करना। हमें नहीं पता होता कि कौन कितना प्रयत्न कर रहा है, कि एक भाग्य भी है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा भाग्य मैं 10 साल से अगर यही काम कर रही हूँ तो मेरा भाग्य चमक जाएगा। कोई कोई 2 साल में आके वो काम कर जाएगा, अपने ट्रिक्स बदल के, अपने अंदर क्रिएटिविटी लाके, और वो मुझसे आगे निकल जाएगा। होती है सबको थोड़ी सी, मतलब खुद से नाराज़गी होती है अपनी किस्मत से कि मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको ये सब सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आने दीजिए कंपटीशन, करने दीजिए लोगों को विरोध, प्रतिद्वंद्वियों का सामना करते जाइए, तभी तो आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा ना कि हाँ, मुझे इनको पीछे करना है।
आप आगे बढ़ते जाइए, आपके विरोधी अपने आप पीछे चले जाते जाएंगे। आपके लिए आने वाला सप्ताह बहुत ही अच्छा है। अगर कोई प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहा है, तो प्रेगनेंसी मैनिफेस्टिंग कर रहा है, तो वह कर सकता है। ये अच्छा समय है, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि ये अच्छा समय है। अपने पेरेंटिंग स्किल को निखारिए। अगर आप किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं, ऐसे बच्चे के पेरेंट्स हैं कि जो आपकी बात को थोड़ा काटते हैं, शायद आपसे ऑपोजिट थिंकिंग रखते हैं, तो आप उसके विचार को समझने की कोशिश कीजिए। जब जनरेशन गैप आता है तो थोड़ा सा विचारों में ऊपर नीचे होता है, सबके साथ होता है, तो आप उसके भी भावों को समझिए, अपनी बातों को भी रखिए और उससे सामंजस्य बना के उसकी परिस्थितियों से उभरने में मदद कीजिए। अगर हम भी बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाएंगे तो फिर हमारी पेरेंटिंग कैसी पेरेंटिंग कहलाएगी। तो यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आपको गुड पेरेंटिंग की भूमिका निभानी है, तभी आपके रिश्ते भी नर्चर हो पाएंगे। और अगर आपको धन संबंधी, एजुकेशन संबंधी कोई भी समस्या है, उसमें भी नर्चरिंग आ पाएगी। कंपटीशन तो है आपके लिए, कंपटीशन तो बहुत है, लेकिन आप उसका विरोध करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, विरोध भी है, प्रतिद्वंद्वी भी है आपके सामने। आपको चिंता भी है कि आप इन सब से कैसे उभरेंगे। होता है ना कि हम सोचते हैं अरे एक मुसीबत ख़त्म होती नहीं है कि दूसरी आ जाती है, लेकिन एक्वेरियस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर के, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन की ज़ोडिएक साइन मानी जाती है और उनको हर परिस्थिति में जीतने की आदत होती है। वो 2 कदम पीछे चले जाते हैं तेज़ी से छलांग मारने के लिए, तो कमज़ोर तो वो होते ही नहीं है। मेरे कुंभ राशि वालों, आपको लड़ते जाना है कॉम्पिटिटर्स से और आगे बढ़ते जाना है। आपके लिए आगे अबंडेंस भरी लाइफ वेट कर रही है। एंड द लास्ट कार्ड इज़ द टेम्परेंस, मीन्स कि आपको हर चीज़ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्या पता आप काम ज़्यादा कर रहे हैं इन दिनों, तो आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप काम करते जाएंगे और 7वें दिन जब इम्पॉर्टेंट डे आ जाएगा और अगर आपकी हेल्थ बिगड़ गई, आपने हेल्थ को इग्नोर किया हो अभी तक, तो फिर आप सोच सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट दिन में आप क्या करेंगे। फिर उस दिन तो कोई एक्शन लेने के लिए आप लायक ही नहीं रहेंगे। सो प्लीज़ अपने हर चीज़ में बैलेंस रखिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। समय के साथ साथ आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस है और हर चीज़ में ग्रोथ है। चलिए कार्ड्स को थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखिए एक्वेरियस, मैंने कहा था ना कि आप अपने हर कॉम्पिटिटर को मात देने के लिए रेडी है और दे भी रहे हैं, उनका विरोध निरंतर करते जा रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स आपका वेट करिए। मतलब जैसे ही आप इन सब संघर्षों से निकलते चले जाएंगे, आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आने जा रही है। न्यू बिगिनिंग्स कैसी? अपॉर्चुनिटीज़ से भरी, क्योंकि आपने पेशेंस रखा है, आप पॉजिटिव रहे हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जो पॉजिटिव रहता है तो उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना तो बिल्कुल 100% गारंटी है। तो ऐसे ही रहिए और आगे बढ़ते जाइए। आपके एम्बिशियस होना, आपका एक्शन ओरिएंटेड होना, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ऐसे ही रहिए। आपके बुरे दिन बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाले हैं, आपके प्रयास रंग लाने वाले हैं बहुत ही जल्द। ये देखिए यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे ही यूनिटी के साथ काम कीजिए, खुश रहिए और खुशी बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हर एक कप के ऊपर फ्लावर है।
इसमें खिले हुए फ्लावर्स है। ये क्या कह रहे हैं कि खुशियाँ बांटिए, खिलखिलाइए, हमेशा मुस्कुराइए, थोड़ा सा, ज़िंदगी बहुत छोटी है, संघर्ष पूरी ज़िंदगी है, आपको करना ही है। तो पॉजिटिविटी के साथ करिए, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। आपको कोई ऑफ़र करने वाला है, कुछ भी हो सकता है, मे बी भगवान का ब्लेसिंग ही हो कि भगवान आपको ये संदेश दे रहा है कि मैं आपके हमेशा साथ हूँ, आपके बड़े हमेशा आपके साथ है। मे बी कोई फेमिनिन एनर्जी हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी स्पाउस हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी बहन हो, आपकी मदर हो, कोई भी हो सकता है। एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप बिल्कुल एक एनर्जी और पैशनेट भरी एनर्जी में हैं कि आपके एक्शन से लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि एक्वेरियस के सामने इतनी सारी मुसीबत होते हुए भी, इतने सारे प्रतिद्वंद्वी होते हुए भी एक्वेरियस किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। तो आपको ऐसे ही बिना किसी डर के, किसी से डरे, ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ता जाना है। एबंडेंस आपके पास बहुत जल्दी ही आएगी। और सबसे ज़्यादा ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आपके साथ भगवान का साथ है, आपके पेरेंट्स का साथ है। तो आप इन तीनों के अलावा हमें दुनिया में और किसी का साथ की ज़रूरत भी नहीं होती। तो इसीलिए बी पॉजिटिव, हेल्थ का ध्यान रखिए, एंड देन अपने कॉम्पिटिशन्स को मात दे के अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करिए। तो ये थी आज की टैरो रीडिंग एक्वेरियस। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको और भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप अपने सुझाव और प्रश्न कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे फिर मिलेंगे हम किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ। बाय एक्वेरियस।